तो लास्ट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। तो फॉर्मूला बता दो क्या था। मैग्नेटिक ड्यू टू एन आर्क कितना था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r और थीटा अपॉन 2 पाई। सही लिखा है क्या ऐसे? हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए ये इसका यूज़ कहीं पे भी होगा तो कर लेंगे तो यूज़ होगा तो ठीक है। जैसे कि ऐसे एक लूप है और उसमें करंट है I ऐसा करके है और इसकी रेडियस है R कुछ, ठीक है रेडियस है R। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो उससे सीधी लिख दूंगा, ठीक है जी। सिचुएशन थोड़ी चेंज, दो लूप हैं यहाँ पे, एक लूप है ऐसे उसमें भी करंट है, तो टू लूप्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे हैं दो लूप, उनके जो प्लेन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऐसा लिखना है। सिचुएशन समझ पा रहे हो कैसे हैं दोनों? एक है ऐसे ऐसे तो दूसरा है ऐसे, एंड समहाउ दे विल मतलब ये और इसके अंदर घुस जाएगा ये वाला, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है इसके अंदर, तो एक तो दिखेगा यहाँ पे ऐसे और एक है यहाँ पे, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे करके। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है अपने को, बताइए। बोलो। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर के साथ वेक्टर वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए, हाँ ठीक है। यस सर, मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, ठीक है। सिचुएशन समझना, पहला वाला बताओ। हाँ ये वाली सिचुएशन समझ आ रही है, इस तरह का है, ऐसा एक लूप है पूरा यूँ ऐसे, ठीक है, और मैंने उसे ऐसे कर दिया। हाँ बोलो, फर्स्ट वाला बोलो। √2 टाइम्स ऑफ दिस, बोलो भाई। एक कम, ये तो आर्क की वजह से लिख रहे हो, कंप्लीट लूप की वजह से कितना होता है? ये तो पूरा एक कंप्लीट लूप हो ना, तो एक कंप्लीट लूप की वजह से कितना होता है बताओ? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r ऐसा होता है। डायरेक्शन बताओ, अगर मैं इसको कहूँ कि तुम हो लूप नंबर 1 और तुम हो 2, तो ड्यू टू लूप 1 किधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड बताओ? तो मैंने देखा ऐसे, ठीक है ना भाई, इस वाले को भूल जाओ, अभी सिर्फ 1 को देखो, तो 1 में करंट कैसे है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अंदर की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? ऐसे करेंगे, क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ जाते हुए। अरे समझ पा रहे हो? डायरेक्शन नहीं समझना बता देना कहीं पे भी। कैसे करते थे? ये फिंगर्स क्या बताते हैं मुझको, और हाँ ऐसे करके हो गया ये, ठीक है। ये उल्टा भी करते थे कि ये करंट है तो फील्ड कैसे होगा? अंदर जाता, उधर से यहाँ से बाहर निकल के आएगा, यहाँ से कैसे जाएगा? ऐसे अंदर वापस इस तरह से, तो इसमें क्या होगा? अंदर जाते हुए। इसको देखो अभी, ये वाला जो लूप है ये है यहाँ पे ऐसे, इस जगह पे करंट भी ऐसी है, जैसे मेरी उंगली चल रही है ना ऐसी करंट है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ऐसे चल रहा है करंट, किधर किधर होगा बताओ? अपना हाथ से चेक करके बताओ। राइट हैंड, राइट हैंड, हाँ कैसे देखते हैं करंट कैसे चल रहा है? ऐसे, ठीक है। मेरा दूसरा राइट हैंड है नहीं, इसलिए मैं करंट चला रहा हूँ, तो ऐसे करके चल रहा है करंट, सही है। तो क्या चल रहा है करंट? ऐसे, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे उधर की तरफ। हाँ वो तो मुझे पता था तुम ऐसा कुछ भी बोलोगे कि ऐसे है, कि मान लो ऐसे चल रहा है, तब भी फील्ड कहाँ है? इधर की तरफ, तो कहीं तो बोलोगे ऐसा, तो या तो फील्ड इधर बोलोगे या तो इधर बोलोगे, तो दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो B2 और B1 लिख लूँ, इसको क्या लिखूँ? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मान लो कि इधर की तरफ है, सही, तो वो किधर हुआ?
ऐसे अंदर की तरफ माइनस के डायरेक्शन, ये किधर हुआ माइनस आई डायरेक्शन, तो दोनों कैसे हुए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेट कितना लिखोगे, बी नेट कितना लिखोगे, अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कॉस कितना है 90 दोनों के बीच का एंगल, तो कितना बचा बस ये वाला बचा, कितना हो गया। अगर आप इसको b कहते हो, ठीक है, इसको भी आप b कहते हो, तो क्या ये हो गया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो गया b√2, b कितना हुआ म्यू नॉट आई अपॉन 2r√2, ठीक है। और डायरेक्शन फिर देखनी पड़ेगी किधर की तरफ है। तो अगर आप कहते हो कि b1 इधर था, ये इधर था, तो नेट किधर आएगा, कहीं इधर आएगा। आप कहते नहीं मैं तो इसे इधर मानता हूँ, तो ठीक है इधर आएगा फाइन, लेकिन वो इस एक्सेस से किधर हुआ हमेशा 45 पे, इधर मान लो चाहे इधर मान लो 45 पे, तो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द नेगेटिव z एक्सेस विद मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू नॉट आई √2 अपॉन 2r। अच्छा इस वाले का मेरा मानना है कि मैं किधर से करंट मान लूं, दिख तो रहा नहीं है। हाँ तो मैग्नीट्यूड पूछे जाते हैं इसलिए, डायरेक्शन नहीं पूछा है। फिर भी अगर पूछे तो फिर पता होना चाहिए ना किधर की तरफ बतानी है, ठीक है। ये समझ गए हो, अरे बोल भाई ये समझा तो फिर अगला करेगा तू, ठीक है। ये भी कैसा है, हाफ सर्कुलर है ये, ठीक है। सिचुएशन समझो ठीक से, यहाँ पे फिगर समझना और डायरेक्शन समझना दो बड़े चैलेंज है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मूले सबको पता है भाई, सिर्फ फिगर समझना और डायरेक्शन समझना चैलेंज है। ये कैसा है, ये इस तरह का एक लूप, मतलब ये इसको सर्कल मान लो ऐसे पूरा, ये मेरा हाथ है सर्कल हो गया, तो ये कैसा है ऐसा 90 डिग्री, समझ गए। तो ये वाला देखो, ये वाला कैसे होगा ऐसे, ठीक है, और ये कैसे होगा ऐसे, हाफ हाफ सर्कल हो गया। इसमें बताओ यहाँ पे करंट कैसे दिखाया मैंने, इसमें करंट कैसे दिखाया, ऐसे जाते हुए, ऐसे जा रहा है करंट, कितना है ये हाफ है, तो उसका बी कितना होगा सेंटर पे, आधा हो जाएगा इसका। ये किसका होता है, पूरे का होता है, ये पूरा ये एंगल कितना हुआ जो बना रहा है ये पाई 180 डिग्री, यानी कि पाई अपॉन पाई कैंसिल हो गया 1/2, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4r होगा। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। डायरेक्शन बताओ किधर करंट जा रहा है, ऐसे किधर होगा बताओ, समझ पा रहे हो ना हो, सेंटर पे तो ऐसे ही होगा, बी नीचे की तरफ, करेक्ट है। देखो अगर ये नहीं समझा ना, अगले 1 घंटे परेशान रहोगे, अभी इसलिए हाथ वाथ चला लो अपने जो चलाने हैं। कैसे होगा ये, ऐसे करके जा रहा है करंट ऐसे, तो थंब कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, डन हो गया। इस पे आओ, ये वाला, ये ऐसे है, ठीक है। करंट कैसे आएगा, इसमें से करंट कैसे आया ऐसे, इसमें कैसे जाएगा ऐसे, इधर से आया इधर जाएगा, डायरेक्शन बताओ, ऐसे आया ऐसे, हाँ इधर की तरफ अंदर, ठीक है। तो या तो मुझे आई जे के में बताया जाए, नहीं तो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा बस, करेक्ट है। तो बताइए फर्स्ट वाला जो है, मैं इसको आधे पोर्शन को 1 कहूँगा, इसको 2 कहूँगा। 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा, ठीक है, किधर -j, आई तो जे तो वाई तो ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ हो गया। b2 कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा, इसकी वजह से किधर सर ये 3 पार्ट नहीं है क्या, ये ना तो पूरा सर्कल है और ना ही ये 2 पार्ट में है। ये एक 1/4 सर्कल XY प्लेन में है, 1/4 सर्कल YZ प्लेन में और 1/4 सर्कल XZ प्लेन में है। एक मिनट मैंने फिगर, एक सेकंड, अच्छा मैंने फिगर मैंने खराब बना दी थोड़ी, ऐसे ऐसा करूँगा मैं इसे कि ये होती मेरी z एक्सिस, तो ऐसे, और मैं प्लेन लिखूँगा, मैं ऐसे नहीं बनूँगी फिगर में, तो प्लेन लिखूँगा ऐसे और ऐसे ही बनाऊँगा, लेकिन मैं इसको कहूँगा ये है ZX प्लेन, ठीक है क्या। और अच्छा सॉरी, हाँ अब समझ गया मैं क्या गलत कर रखा है। देखो मुझे ऐसे बनाना थे, देखिए ऐसे y
एक्स और मुझे बनाना थे ऐसे, हाँ। अब बताओ, है ना, ये वाला कौन सा है, जेड एक्स प्लेन, और ये वाला कौन सा है, नहीं, वाई जेड प्लेन, कोई सही है, ये है वाई जेड प्लेन। अरे ठीक है, मतलब है नहीं मेरे पास, लेके आना चाहिए अपने पास, ये रफ कॉपी है, पेज देना एक, ये ले लो। सर्कल कैसे बनाऊंगा मैं इसका, ऐसे, देखो तो इसे फाड़ेंगे हम और इसका एरोप्लेन बनाएंगे। ठीक ठीक सा है, ऐसे बना दिया फोर्स। तो ऐसे थी पूरी रिंग, ऐसे होती तो मैंने उसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो एक एक्सेस तो मुझको कौन सी दिख रही, ये देखे, ये तो है ये वाली लाइन जेड एक्सेस, यानी कि ये जो इसकी डायमीटर है ये तो है जेड एक्सेस, ऐसा रखा है सपोज, ऐसे रखा है मान लो, ऐसे करके रखा है। ये वाली एक्सेस कौन सी हो गई, ये वाली एक्स एक्सेस, ये वाली एक्सेस जो ऊपर गई, और इधर वाली हो गई इधर एक्सेस। अब मैं करंट दिखा रहा हूँ इसमें कि जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे जाएगा करंट, दिख रहा है क्या, पहले कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा इधर, और फिर ऐसे जाएगा इसमें। तो इसमें जो करंट गया ऐसे, उसकी वजह से किधर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, नीचे की तरफ, नीचे ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, वाई, तो ये कौन सी होगी, माइनस वाई, यानी कि माइनस जे, सही। एक आया ऐसे, करंट आया इधर से, तो किधर होगा ऐसे, इधर की तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, माइनस आई, ठीक है। तो माइनस आई लिख दो भाई इस पर, ये वाला हो गया माइनस आई। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये कह रहा है नीचे, ये कह रहा है 90 90, तो फिर ये वाला फॉर्मूला हो गया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो नेट कितना हो गया, b नेट विल बी इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि दोनों सेम है। तो अगर आप इसको b कहते हो तो इसको भी b कहते हो, तो कितना हो गया b√2, एक b कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r√2, ठीक है। अब डायरेक्शन बताओ किधर होगी, एक कह रहा है कि मैं तो नीचे हूँ यहाँ पे, एक कह रहा है मैं इधर हूँ ऐसे, तो इन दो का वेक्टर सम किधर किधर वो, इधर किधर वो है यहाँ पे भी, सही है। तो अगर कोई वेक्टर में लिखने को बोले फिर तो लिख दो माइनस आई माइनस जे, दोनों को जोड़ दो वेक्टोरियली, इसको देखो ये b और माइनस आई माइनस जे, डन हो गया। ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, कि आई जे के में बताओ, या फिर सीधे मैग्नीट्यूड पूछा कोई, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे तुमने देखा कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो तुमने उसे b√2 करके लिख दिया, ऐसा हो गया आंसर। इस डायरेक्शन को वैसे क्या होगा, अब ऐसे जब तक कोई रेफरेंस ना दे, हाँ मतलब जब तक कोई रेफरेंस ना दे तब तक ना, इसी में अगर कोई मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दे फिर तो मैं फिर भी कुछ बता दूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या बताऊँ, ठीक है। तो बता दो कि भाई माइनस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री टूवर्ड्स माइनस वाई एक्सिस, ऐसे बोलूँगा फिर कुछ क्या ही मतलब है, इससे बढ़िया तो फिर यही बात करें तो माइनस आई माइनस जे लिख दो ना फिर, तो बोलो भाई लोग, समझे क्या। तो आसान सवाल भी होते हैं, ये टफ वाले सवाल कर रहे हैं हम, लेकिन हम समझ रहे हैं डायरेक्शन कैसे लेते हैं और वेक्टर रिजल्टेंट इनका कैसे निकालते हैं। ठीक से नोट करना, देखो घर जाकर डायरेक्शन देख लेना, और नहीं पूरा सर्कल ये बैठेगा नहीं ना एक्सेस में, हाँ नहीं, हाँ ऊपर वाले दोनों हाफ हाफ मान के, और ये भी नहीं
ये भी हमने वो 1/4 मान के, पूरा सर्कल होते तो कोई लेना है क्या? नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर ये पाई बाय बट हाँ ये समझना ही मुश्किल हो रहा है कि कैसे बना हुआ है ये समझना मुश्किल हो रहा है। ये सर आसान है जो आपने वो बनाया है। तो सर इस टर्म इस तरीके से लिखूंगा हाँ माइनस बाहर लेके नहीं, फिर सबका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना। ये तो कितना है, ये 1/4 है यार, हाँ ये भी 1/4 है और ये 1/4 है, और 3 1/4 मिला के पूरा सर्कल बन गया। नहीं फिर तो मैग्नीट्यूड सेम है अरे ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, 190 डिग्री 90 डिग्री है, 1/4 हुआ। ये वाला कितना है 1/4 हुआ और ये वाला 1/4 हुआ। तो सर मैं एक अच्छा, वाला अच्छा। फिगर मान अच्छा ठीक है, सर्कल से लेना देना क्या है? ठीक है। मतलब ऐसे बना लूँ मैं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई है, और जेड एक पेन दियो, जेड एक्सिस है ऐसे, तो एक आया ऐसे, फिर आया ऐसे, और फिर आया ऐसे। हाँ ठीक बात है, चलेगा अरे डन, आगे चलें, चलेगा। ये हम अभी होल्ड करेंगे क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके हम बाकी सारे सवाल कर पाएंगे। उससे पहले हम आगे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन स्ट्रेट वायर सेक्शन। चलिए चल रही है चल रही है? स्ट्रेट वायर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसा स्ट्रेट वायर सेक्शन है। परसों जो हम निकाल रहे थे बायो सेवर्ट लॉ, वो स्ट्रेट नहीं था और ना ही हमने उसमें कुछ निकाला, हमने तो फॉर्मूला लिखा था क्या होता है बस, ठीक है जी। तो एक स्ट्रेट वायर सेक्शन है ऐसा, उसकी वजह से मुझे अगर पूछा जाए कि यहाँ बता दो पी पॉइंट पे, ऐसा है, ठीक है। तो पी पॉइंट की लोकेशन बताई जाएगी कहाँ है, तो उस लोकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये डिस्टेंस तो एक ही हो सकती है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई तुम कहो यहाँ एलिमेंट लूंगा, बदल गए डिस्टेंस, यहाँ कहोगे यहाँ लूंगा, ये बदल गए डिस्टेंस, यहाँ कहोगे, रेफरेंस ये हो सकती है एक, ठीक है क्या। तो आपको इस पूरे पे छोटे छोटे डीएल डीएल एलिमेंट लेने हैं और तब जाके तुम वो लिख पाओगे, है ना। क्या होता है वो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ऐसा, और इनको करोगे इंटीग्रेट, तब जाके ऊँचा आएगा। तो अगर मैं छोटे एलिमेंट लेता हूँ ऐसे, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, पहला एलिमेंट कहाँ आएगा यहाँ पे ऐसे होते, लास्ट कहाँ आएगा यहाँ पे, तो लास्ट से पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा ये वाला, और इनिशियल से क्या बनेगा ये वाला। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये सामने जो सेक्शन रखा है वो कितना बड़ा है। ये दोनों सेक्शन, ये दोनों एंगल मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये सेक्शन कितना बड़ा है, ठीक है। कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इतना एंगल ऊपर जाना पड़ेगा, इतना एंगल नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे इतना, जितना ये बड़ा होता जाएगा ऐसे, क्या इसका मतलब सामने की वायर उतनी ही बड़ी है। जब ये बढ़ के कितना हो जाए 90, इसका मतलब वायर कहाँ है इन्फिनिटी तक, और ऐसे ही नीचे हो जाएगी ऐसे, तो इनफाइनाइट वायर। तो इसी में जब मैं अल्फा बीटा को 90 रख दूंगा बाद में जाके, तो इनफाइनाइट वायर बन जाएगी। कोई कहे नहीं भाई तो सेमी इनफाइनाइट ही है, बस सेमी इनफाइनाइट मतलब एक एंड तो तुझको पता है कि कहाँ है, कि यहाँ पे, और इधर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो एक एंगल 0 हो जाएगा और दूसरा ऐसा करके हो जाएगा कुछ। बोलो समझ पा रहे हो। तो हम एक जनरल कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, और बाकी के लिए काम आएगा वो सारा हमारा, सही बात। ओके, क्या हमने पहले भी किया फील्ड के लिए, ठीक है। इस डेरिवेशन की तुम्हें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, बस लिख लेना, काम नहीं आएगा कहीं पे भी, ना स्कूल में ना कहीं पे भी काम आएगा। हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि अपने को निकालना है ऐसा कुछ है ना, मुझे फॉर्मूला नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। तो भाई डीएल छोटा एक एलिमेंट लिया मैंने यहाँ पे, ऐसा करके एक एलिमेंट ले लिया, वो लिया डीएल ऐसा। ये यहाँ से जो मिलेगा ये, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ डी लिख लो उसको, तो ये आर हो गया, फिर ऐसा करके कुछ ये वाली डिस्टेंस तो लगातार बदलती रहेगी। अब ये कहाँ पे है वो बताना पड़ेगा मुझको कि थीटा एंगल पे है, कितनी लेंथ का है, डीएल लेंथ का है। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ क्या क्या बायो सेवर्ट लॉ, क्या लिखूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर ये वाली डिस्टेंस हो गई, आई डी एल करंट एलिमेंट हो गया, बस थीटा ठीक से बता दो थीटा क्या है। अगर मैं इसको थीटा कह रहा हूँ, ये डी एल है,
तो डीएल तो हो गया ऐसे, ये तो हो गया डीएल। आर कैसे हो गया ऐसे, तो मुझे जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए मुझको। यही तो होता है दोनों के बीच का एंगल, थीटा जो यहाँ लिखे बैठे हो तुम। लेकिन तुम थीटा किसको कह रहे हो, उसको कह रहे हो। तुमको एंगल कौन सा चाहिए, ये कितना होगा। ऐसी गलती नहीं करने का है, इसको ठीक रख लेना है यहाँ पे। सही है। अब डायरेक्शन बताओ, इस छोटे एलिमेंट की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगी। छोटा एलिमेंट कैसे है भाई, ऐसे करके है, तो इधर से फील्ड लाइन उठेंगी ऊपर, ऐसे ऐसे घूमेंगे, यहाँ पे ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूम के यहाँ जाएंगे, फिर बोर्ड के पीछे से होती हुई ऐसे वापस आ रही होंगी इधर, क्योंकि वो क्लोज सर्कल बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सर्कल नहीं बनाती, ये क्लोज लूप बनाती है। यहाँ से उठेंगे ऐसे बाहर, इधर नीचे की तरफ जाएंगी, ऐसे नीचे जाएंगी। चाहे कोई भी एलिमेंट हो, सबकी वजह से नीचे ही होगी क्या, बोलो, सबकी वजह से, सब डायरेक्शन। कैसी बात है कर रहे हो। राइट हैंड करंट किधर, ऊपर, ये गया करंट, तो फील्ड लाइन है ये, उंगलियां से फील्ड लाइन है। इधर कैसी है फील्ड लाइन, एंट्री, पीछे से इधर से बाहर आ गए वापस, ऐसा करके, ठीक है। यहाँ से झांक के देख ली नीचे, यहाँ से ऐसे, तो ऐसे सर्कल दिखेंगे वहाँ पर। समझ पा रहे हो क्या, दिख रहा है, ठीक है। सबकी डायरेक्शन नीचे है। ये करके मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं इसे इंटीग्रेट कर पाऊँगा। अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती तो पहले कंपोनेंट लेते तब करते हैं इंटीग्रेट। बोलो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब इसमें देखिए आई तो सेम है, कहीं पे भी चले जाओ आई तो सेम है सब जगह पे। dl का कुछ करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, अपॉन आर स्क्वायर। इनमें कुछ कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एक तरह से बस आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कुछ भी ऐसी रैंडम चीज़ आ जाए तो कैसे करोगे, ठीक है। ये डेरिवेशन कहीं पूछा जाता है, उसके लिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। करते कैसे हैं बाय से वर्ड लॉगरिथम, मैं तो ये बता रहा हूँ बस। सही, ऐसा हो गया। अब इनके साथ खेलना है मुझको थोड़ा थोड़ा। तो मैंने डीएल लिया ये वाला, तो मुझको बताना पड़ेगा एल कौन है, एल का रेफरेंस तो बताना पड़ेगा कौन है। तो ये है एल सपोज, क्या एल स्क्वायर आर स्क्वायर, इनमें कुछ मैं रिलेशन लिख पाऊंगा। आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा है क्या। अरे सही लिख रहा हूँ क्या, हाँ। या फिर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एल अपॉन डी इज इक्वल टू टेन थीटा। क्योंकि डी पे क्यों जाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि डी जो है वो फिक्स है, एक रेफरेंस चाहिए होता है हमें कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। वो डी है, इसलिए मैं डी में जाना चाह रहा हूँ काम, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टेन थीटा। अगर मैं डी एल को यहाँ से भगाना चाहता हूँ, डी एल को थीटा में काम करना चाहता हूँ, तो डी ठीक है, टेन थीटा क्या लगातार वेरी हो रहा होगा भाई, जैसे जैसे एलिमेंट ऊपर नीचे चलेगा तो क्या ये थीटा बदलेगा, तो थीटा वेरिएबल है, तो थीटा में ले आया मैंने कुछ। अब इधर आ जाओ वापस अपने इंटीग्रेशन को लेके, देखो b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई का तो ऐसे रखा, इंटीग्रेशन डी एल की जगह क्या रख दूँ बताओ, ये रख दूँ डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साथ में कौन बैठा है, कॉस थीटा, अपॉन कौन है, आर स्क्वायर। ये भी तो वेरिएबल है, इसको भी ठीक करो बेचारे को। इसको क्या ठीक करोगे बताओ, क्या तुम इसको लिख दोगे, बताओ इसको क्या लिख सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो d अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस वाले ट्राइंगल में d अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो r इज इक्वल टू क्या, d सेक थीटा, ऐसा लिख दो। यहाँ लिख दो उसको, क्या लिख दो उसको, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सही है। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, एक d हुआ कैंसिल, और क्योंकि कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, और कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आता होगा, कितना होता है ये, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा होता है भाई, हाँ। अब इसकी लिमिट रखनी है तुमको, थीटा सबसे छोटा क्या, लिमिट कैसे डिसाइड होती है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या हो सकता है। सबसे पहला एलिमेंट तो ये कहाँ ले सकता है दोस्त, यहाँ ले सकता है। उस टाइम पे थीटा किसके बराबर हो रहा होगा, बीटा के। और सबसे आगे ये एलिमेंट कहाँ ले सकता है, तो उस टाइम पे ये एंगल कितना हो रहा होगा, अल्फा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बीटा से लेके अल्फा।
पर लिमिट को ये तो बताओ कि तो नीचे से ऊपर गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत लिख दो कि बीटा से अल्फा, अरे बीटा से अल्फा तो ये भी हो सकता है कि यहाँ था, ये बीटा से अल्फा, बीटा से अल्फा, ये भी तो है। इसी ये तो बताओ कि नीचे से ऊपर गई है, तो ठीक है क्या, माइनस, हाँ अल्फा माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो बताओ तो कि नीचे से ऊपर गई है ये, ऐसा। तो एक को माइनस लिया, ठीक है, चलेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ये कितना होता है, साइन थीटा, लिमिट रखोगे माइनस बीटा टू अल्फा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, साथ में कौन आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज बी। ये तो है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हमेशा हाथ से ही देखूंगा, बोलो। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हुआ, करना कर लो, नहीं करना मत करो, ये चाहिए मुझको तो ऐसा कि किसी भी वायर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। किसी स्टेप में कहीं कुछ भी डाउट है तो बताओ। बाहर जा कर ले, डेरिवेशन काम आते हैं जब कोई रैंडम चीज़ कुछ भी करनी पड़ जाए, तो कि कुछ भी रैंडम कोई पूछ ले तो कैसे करूँगा जिसका मुझे कुछ भी फॉर्मूला नहीं आता, फिर वो इससे होता है। ठीक है, मेंस में तो इस टाइप के सवाल नहीं आते। डी क्या है इसमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये बात गलत नहीं करनी है, सिर्फ इसमें आप दो गलतियां कर पाओगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है। बाकी तीसरी करोगे तो क्रिएटिव होगी फिर वो कुछ। एक ना डेरिवेशन था पिछले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मुन मैंने नहीं कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर सेक्शन, मैंने सीधे फॉर्मूले लिखे थे, वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे पैरेलल टू द वायर एंड अलोंग द वायर, तब हो पाएगा वो। इसमें नहीं लेने पड़े क्योंकि सबकी डायरेक्शन नीचे ही थी, तो ये बच गया, ठीक है। आगे चलें। क्या करने का इसमें अपने को, चले कुछ इम्पोर्टेंट काम। नंबर 1, इनफाइनाइट वायर
ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला। इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फ़ा 90 और बीटा भी 90 को टेंड कर जाना चाहिए तो हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, तो कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये हो गया भाई ऐसा। ठीक है, फिगर ज़रूर बना लेना कि ऐसे करके कहाँ जा रही है वायर? इनफाइनाइट जा रही है, या इनफाइनाइट वायर कहे या कहे लॉन्ग वायर। एडवांस के कुछ भी सवाल है इनमें इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ, लॉन्ग वायर लिखा हुआ इसमें। ठीक है, और डी क्या चीज़ है उसको खास ध्यान रखने का है, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा करके। तो ये अगर वो वाला एंड मिलाना चाहोगे जो बहुत दूर है, तो ये तो एंगल कितना हो जाएगा लगभग, ऐसे जाकर मिलेगा ना, तो ये कितना हो गया? 90। और ऐसे ही नीचे वाला एंड कहीं जाके मिल रहा होगा, तो ये भी कितने को अप्रोच कर रहा है? 90 को। तो मैंने साइन को भी 90, इसको अल्फा बीटा दोनों को 90 दे दिया। तो ये है एक इनफाइनाइट वायर या लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है। 2 सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी कैसी होती है कि एक एंड तो मुझे पता है, पी पॉइंट यहाँ है, एक एंड मुझे पता है, दूसरा एंड मुझको नहीं पता कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये वाला एंड पता है मुझको, तो अल्फा कितना है बताओ? इस वाले केस के लिए फिगर जरूर बनाना, 0। बीटा कितना है? 90। कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज बी। डायरेक्शन बताना क्या है? बोलो किधर बाहर जाना है? क्या बोले? किधर की तरफ है? डाउन क्या होता है रे? ऐसे, ये कैसा है? इधर की तरफ। तो फिंगर कैसे जाएंगे? इधर से अंदर जाएंगे ऐसे। तो बाहर कहाँ से निकलेंगे? इधर से बाहर निकलेंगे। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ किधर, इधर पूछ। तो यहाँ से फिंगर्स ऐसे बाहर निकल रहे होंगे, बाहर आते हुए डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड ऐसे दिखाते हैं, आउट। ठीक है, ऐसा। ठीक है भाई लोग, समझ रहे हो? फाइन। अब थोड़ी अजीब सी सिचुएशन कुछ, अच्छा ठीक है, एक और लिख लो। फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। एक्सिस का मतलब ऐसे वायर है, ऐसे करंट जा रहा है सपोज, और यहाँ पूछा जा रहा है फील्ड इस वाले पॉइंट पे, ऐसे फील्ड पूछा जा रहा है। ऐसे वायर है मतलब ऐसे करंट जा रहा है यूं नीचे, और मुझे फील्ड पूछा जा रहा है यहाँ, या मुझे फील्ड पूछा जा रहा है इसी की लाइन में, यहाँ फील्ड पूछा जा रहा है मुझको। यहाँ नहीं, यहाँ पूछ रहा है या यहाँ पूछ रहा है, ऐसे नहीं, इसके लाइन पे यहाँ पूछ रहा है फील्ड, इस जगह या इस जगह, इस लाइन पे कहीं पे भी। कितना होगा फील्ड? 0 क्यों होगा? अब तुम कहो कि अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो डी 0 है तो इन्फिनिटी हो गया। नहीं, ये वाला फॉर्मूला उसके लिए नहीं है भाई, ये आउटसाइड के लिए, डी ग्रेटर देन 0 के लिए ही वैलिड है, डी इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है। दूसरी बात लॉजिक से, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी चारों तरफ नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करंट, तो फील्ड लाइन कैसी बन रही होंगी? ऐसे 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 बाहर, ऐसी फील्ड लाइन बन रही होंगी, बड़े होते जा रहे होंगे सर्कल, फिर अगला ऐसे बन रहा होगा, फिर बाहर ऐसे बन रहा होगा। सबसे पहला सर्कल कहाँ बना होगा? यहाँ पे, जस्ट आउटसाइड द वायर। ठीक है, तुम कहाँ पूछ रहे हो? यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ तो कोई सर्कल बना ही नहीं है, यहाँ तो कोई फील्ड लाइन है ही नहीं। तो पहला सर्कल जो हुआ है शुरू, ऐसे कुछ छोटा सर्कल होगा ना जो शुरू हुआ होगा, उसके सेंटर पे तो कुछ भी नहीं है। सर नहीं, इस वायर के ऊपर यहाँ पे भी थोड़ा सा इधर जाके भी वो तो भी 0 होगा। नहीं नहीं, रुक जाओ अभी, ये हमारे क्वेश्चन करने में काम आएंगी, ये वाली चीज़ जो है मेजर क्वेश्चन इनसे होंगे। अब आगे चलते हैं कि कुछ अजीब सी सिचुएशंस, जैसे कि यहाँ है बी पॉइंट। ठीक है, और मुझको एंगल दिया है कि ये 120 डिग्री और ये है 30 डिग्री। देखो ये वाली ये इम्पोर्टेंट है, ये सब जो एक्सरसाइज करेंगे अब हम ये वाली। डायरेक्शन बताओ पहले तो किधर है?
बोलो। अरे सबकी मत सुना, कोई गलत बता रहे हैं ये। बताओ किधर है? अंदर की तरफ है पक्का? किधर है दोस्त? देख ले कैसे बताया तूने। ऐसे यूं, ऐसे यहाँ से फील्ड लाइन निकली और ये घुस गए अंदर इधर। ये नहीं बदलना चाहिए, ये चल जल्दी से ऐसे कर दो। ये उधर ही रहेगा ऐसे। यहाँ से फील्ड लाइन निकली ऐसे और ऐसे एंट्री मार गई यहाँ। तो यहाँ पे किधर की तरफ फील्ड लाइन? अंदर की तरफ। वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझको। अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा कितने हैं? अल्फा बीटा पहले बताओ। बस 16 और 30। हाँ ठीक। अब जो हम सारे एंगल लेते हैं वो किस लाइन से लेते हैं? किस लाइन से एंगल लेते हैं? परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन से लेते हैं एंगल। इसमें मैं परपेंडिकुलर डाल ही नहीं पा रहा। ये तो वायरिंग यहाँ खत्म हो गई। परपेंडिकुलर डलता तो कहाँ डलता है? यहाँ डलता। सही है। तो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रापोलेट कर लो लाइन, ऐसे बढ़ा लो थोड़ी सी, डॉटेड है तो नहीं मान लो। तो परपेंडिकुलर कहाँ डलेगा? यहाँ डलेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो भाई ये करना तो पड़ेगा ही। सही बात, डन हो गया। अल्फा कौन होता है बताओ? अभी देखो, सुनो 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 होले, इससे पहले तो कुछ ख़राब करो। ये वाला पॉइंट है पी क्यू, इनकी ज़रूरत नहीं मुझको। ए बी 1 2 लिखूंगा मैं तो 1 2। एक एंड है 1, एक एंड है 2, ठीक है। अल्फा कौन है? ये सारी सिचुएशन ये सोचो, ये सब यहाँ हवा में बना हुआ है सब कुछ। ये रहा पी पॉइंट, ये रही वायर, वो है 1 पॉइंट ऐसे। तो अल्फा कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसका पहले वाले एंड का एंगल इज अल्फा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दूसरे वाले एंड का एंगल इज बीटा। समझ रहे हो? इधर आ जाओ। इस सिचुएशन में वायर थी यहाँ पे, पॉइंट यहाँ था, तो पहला वाला एंड कौन हुआ? ये, और दूसरा एंड हुआ ये। अब बताओ अल्फा कौन? ये पहला वाला पॉइंट, पॉइंट यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पहले वाले का एंगल, ये वाला एंगल इज अल्फा, ठीक है। अल्फा मार्क करो। क्या ये है अल्फा? हाँ ऐसा, ठीक है। अल्फा साथ में वैल्यू भी लिख लो। कितनी? अभी ये 30 है, ये तुमने परपेंडिकुलर मारा है यहाँ पे, तो कितनी बची है? 60। सही बात। अब दूसरा वाला जो एंड है, जो हवा में ही खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट कहाँ है? यहाँ है पॉइंट। तो दूसरे वाले एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, उसके साथ जो एंगल होता है ये वाला, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ देख रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाली, उसके साथ दूसरा वाला एंड ये, उसका जो एंगल होता है वो बीटा होता है। बताओ बीटा कौन है? या ये है बीटा, ठीक है। ये 120 है, ये कितना हुआ? 60। ये 90, तो ये कितना हुआ? 30। और सही है क्या? बीटा कितना हुआ? बस ये करना है। माइनस क्यों लगाया मैंने? माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मैंने जब डेरिवेशन किया तो मैंने किस बात का माइनस लगाया? कि एक नीचे है और एक ऊपर है। इस बात का माइनस मैं इस फॉर्मूले में ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें दोनों ही ऊपर हैं, तो ये बात कैसे बताऊं? उसको कंपेंसेट करो जो पहले लिया था। तो जो भी एंगल गलत कर रहा है, ठीक है, कौन गलत कर रहा है इसमें? माइनस साइन के साथ ले लो, बोलो, ठीक है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन आएंगी, नॉर्मल जो सिचुएशन आएंगी वो ये वाली सिचुएशन आएंगी। इस फॉर्मूले से कर लूँगा या ये सब कुछ आएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, जो भी चीज़ है, सही। तो गेम समझ गए? जो भी गलत कर रहा है उसको एक माइनस साइन के साथ ले लो, ठीक है। एक फिगर और बनाऊंगा लास्ट, ऐसा है, और यहाँ पे है पॉइंट पी। अब मैं तुम्हारी नोटबुक में चेक करूंगा, तुम बनाओ अल्फा बीटा कौन से हैं। तुमको बस बना के दिखाना है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, और कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये नीचे लिख देना
अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव या बीटा नेगेटिव अल्फा पॉजिटिव। ये हटा दो। हो गया? बताओ कौन बताना चाह रहा है भाई? एक एंड के साथ एंगल अल्फा और एक के साथ ये वाला बीटा। सही बात है। कैसे लेगा इनको? कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? बीटा नेगेटिव और अल्फा क्यों? सही बात है। एक तो नीचे है ही और दूसरा वाला गड़बड़ कर रहा है, तो नीचे लिख दे, अब इसमें क्या लेगा तो। ये कौन सी फिगर बनाई है तुमने? मैंने किधर लिया पॉइंट? पॉइंट कहाँ लिया है मैंने? परपेंडिकुलर कहाँ है? पी पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर पड़ता है। ये पी पॉइंट से पास हो रहा है, फिर वायर एक्स्ट्रापोलेट करो। किधर बनाया है? कौन नेगेटिव? नहीं, कौन गलत कर रहा है? ये एंड कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। इसका एंगल कौन है? तो हु शुड बी नेगेटिव? कोई बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहाँ पे अगर फॉर्मूले में लिख रहा है आई माइनस जे, तुम्हारा आएगा जे माइनस आई, और वो तुम झेल लेना फिर कैसे होगा। ठीक है? हाँ सही है। अल्फा बीटा कौन है? सही बात है। कौन नेगेटिव? कौन नेगेटिव है? बोल दोस्त, सही बनाया तूने बिल्कुल। अल्फा कहाँ है? शर्मा मन लिख दे बस। ये अल्फा है, ठीक है, ये वाला बीटा। कौन नेगेटिव है? तू वायर यहाँ से क्यों शुरू करता है यार? यहाँ से वायर शुरू हो गई तो फिर तो बात ही क्या रहेगी। यहाँ से है ना एंड, तो इसको इसको थोड़ी वैसी बनाना। डिफरेंस समझ रहा है ना क्या मानना चाहूँ? कौन नेगेटिव है? कौन नेगेटिव है? सही बात है, सही बात है। सही सही है। ठीक है, डी क्या लिख रहा है? अच्छा, फिगर कहाँ है? ये वाली बीटा कहाँ है? इतनी बात में काटा कोटी मचा दी। अरे वो गलत लिख दिया। अल्फा कौन सा एंगल है? ये बताना सही है क्या? कौन नेगेटिव है? नेगेटिव कौन है? सही बात है, सही बात है। ठीक है, अल्फा कौन होता है? हाँ ये गलत है ना ये। हाँ बढ़िया, ये ठीक है ठीक है। इसमें नेगेटिव कौन है? कौन नेगेटिव लेना पड़ेगा इसमें? बालक इतनी देर का काम नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, है ना, टाइम ख़राब मत करो। मैंने जो फिगर बनाई तुमको दिख रही है वो मैंने वायर बनाई कहाँ पे? यहाँ से बनाई है मैंने वायर। ठीक है, पॉइंट कहाँ बनाया? थोड़ा ऊपर बनाया मैंने पॉइंट। करेक्ट है? ऐसा दिख रहा है तुमको? ये रहा 5वां नंबर जो लिख रहा है उसका जो पॉइंट है। ठीक है, ऐसे बनाना है दोस्तों। इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे क्योंकि वहाँ तक परपेंडिकुलर नहीं पड़ रहा। ये कोई परपेंडिकुलर है नहीं, ये कोई परपेंडिकुलर है नहीं, तो कहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगा? तो हमने थोड़ी वायर बढ़ा ली ऐसे करके, फिर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो डी कौन कही जाएगी? ये कही जाएगी डी। डी का एक एंड के साथ जो एंगल होता है उसको अल्फा कहते हैं। डी का जो दूसरे एंड के साथ एंगल होता है उसको बीटा कहते हैं। अब बताओ कौन गलत कर रहा है इसमें? ये वाला एंड क्या यहाँ होना चाहिए था या ये ऊपर होना चाहिए था?
हमने जो चीज़ देखी है ना, बनाया नहीं तुमने, वो कहाँ बनाया? अच्छा सॉरी, वो तो ये, हाँ ये वाली है। हमने जो फिगर देखी है उनमें एक एंड होता है ऊपर, एक एंड होता है नीचे। ऊपर वाला एंड का एंगल ये था, नीचे का गया। अगर ये वाला एंड खिसक के नीचे पहुंच जाए यहाँ, तो कौन अल्फा नीचे पहुंच जाएगा ना फिर ऐसे करके। तो इसका मतलब गलत कौन कर रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे कौन गलत कर रहा है? ये एंड का होना चाहिए था ऊपर, यानी कि अल्फा का होना चाहिए था ऊपर। तो अल्फा गलत कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव। बीटा सही है, पॉजिटिव। ऐसा समझे क्या? हाँ मिल गया। क्या गलत है? ऐसे मार्क कर दिया। हाँ वो गलत था उसका, वो मैं यहाँ अल्फा मतलब गलत मेरे को ये है, लगा हाँ, था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उससे एंगल लिए जाएंगे, ऐसे नहीं कहीं पे भी खींच डालो, ठीक है ना। एंगल कहाँ से लिए जाएंगे? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे ठीक है ऐसा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करेंगे थोड़े। ऐसे है एक लॉन्ग वायर, उससे 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उससे 10 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट है P। मैग्नेटिक फील्ड बता दो वहाँ पे, जल्दी बताओ। 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एक वायर से, जो 10 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उससे। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर भाई, इतने छोटे सवाल थोड़े देता हूँ मैं। लॉन्ग वायर है, कौन सा फॉर्मूला? डी, डी कितना है? सही बात है। डायरेक्शन किधर है? सही, वैल्यू बताओ चलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तुमने क्या बोला? 4 पाई डी, 2 पाई डी, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई अपॉन डी, ऐसा है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आई कितना है? 10 एम्पियर। ये कितना है? 0.1, 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर, इज इक्वल टू बी। बी कितना हो गया तो भाई? -5 टेस्ला। 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। समझ पाए क्या? अरे बोलो, ठीक है। चलो गेम चेंज तुरंत। इधर की तरफ, अच्छा डायरेक्शन तो बता दो। नीचे की तरफ यहाँ पे रखी है एक लॉन्ग वायर, इसमें कितना करंट जाना चाहिए कि P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए? I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि P पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए? क्वेश्चन समझ गए हो? दोनों लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक, सॉरी, पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो I कितना होगा? मैं बता, पक्का देख ले करके बताइए। चलो जिन्होंने कर लिया सिर्फ उनके लिए, ये एक वायर है, इनफाइनाइट वायर। ये एक इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पे P पॉइंट है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर। समझ में आ रही है वायर? हाँ। बोलो बालक। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसकी वजह से है? इस वाली वायर की वजह से, ठीक है। मुझे इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिला के 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले तो मुझे करंट पूछा जाएगा कि किधर की तरफ होगा, दिया नहीं जाएगा, पूछा जाएगा किधर होगा। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किधर आ रहा है? नीचे,
ठीक है। अगर तुम इसे जीरो करना चाहते हो तो इसकी वजह से करंट फील्ड किधर आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए, तभी तो जीरो हो पाएगा। एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ, तभी तो एक दूसरे को काट के खत्म करेंगे। तो इसका किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका किधर आना चाहिए, ऊपर की तरफ। कैसे आएगा, जब इसमें करंट कैसे हो, इधर की तरफ हो, तभी तो आएगा, ऐसे बाहर निकलते हुए। अगर करंट ऐसे डाल दिया तुमने तो इधर से एंट्री, अंदर घुस जाएगा यहाँ से, तो ऐड हो जाएगा। वो तो बढ़ाना थोड़ी, कम करना मुझको तो यहाँ से करंट कैसा होना चाहिए, सेम सेंस में करंट होना चाहिए, ठीक बात। अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो, क्या लिखोगे, वो भी एक इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखोगे, बी डैश म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब वो इसको कैंसिल करे, ये किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये इसको कैंसिल करे, ठीक है, इक्वल रख दूँ दोनों को, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए क्योंकि डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो B शुड बी इक्वल टू बी डैश। B की वैल्यू मैं ये वाली ले लूँ तो मुझको ज़्यादा आसान पड़ेगा। B की वैल्यू कितनी थी, या चलो यही ले लो यार, 2 इंटू 10⁻⁵, दिस शुड बी इक्वल टू बी डैश कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और D कितनी दे रखी है मुझको, 20 सेंटीमीटर, ऐसा। तो मैं यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रखूँ, कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 0.2 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। इसको कर लूँ सॉल्व आई के लिए कि कितना करंट होना चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल, म्यू नॉट आई 2 अपॉन पाई ये और ज़्यादा जीरो लग रहा है मेरे साथ से नहीं, वो है तो सेम डायरेक्शन में, पर इंटरसेक्ट तो नहीं करती है। हाँ, दूसरा फिर वहाँ पे तो में कुछ ऐसे जाना है ना, थोड़ा मोल भाव करके भी तो जैसे सबका आंसर गलत है। सर आप एक बार बता दे सर, कुछ नहीं, मैंने देख लिया। सही है, क्या पता एक करंट बाहर आ रहा हो, इधर अंदर जा रहा हो। मैं तो हर साल देखता हूँ, तुम डायरेक्शन नहीं समझ रहे हो। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सुंदर जवाब दिया हम लोगों ने। सही बात। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दो कैसे, ऐसे होंगी क्या, इस तरह से करके होंगे ना, ओके क्या, और ये डायरेक्शन बनाओ इस पे, कैसे होंगी, ऐसे होंगी क्या, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे है ना, किधर होगी बताओ, ऐसे होगी क्या, ये एंगल कितना है, ये वाला, लेकिन क्या ये 60 पे होगी, ओ ठीक है, ओके। अब इसकी बनाओ, कैसे होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी किधर होगी, ऐसे, इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों में कितना एंगल हुआ, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला, ये कितना है पूरा, ये 90, उसमें से गया 60, ये कितना है, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये गया तो ये बचा, सही है। अब दो वेक्टर हैं, एक ऐसे और एक वेक्टर है ऐसे, उनके बीच का एंगल 60 है और उनका बी नेट 0 हो जाएगा, नहीं होगा। कॉपी कॉपी बना लो अपनी। जब दो वेक्टर ऐसे करके हैं, ठीक है, बी नेट निकालना है मुझे उनका, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60,
तो ये आ जाएगा b√3 और b कितना आएगा μ0I/2πl इंटू √3 ऐसा आएगा b। बोलो किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा बना दूंगा, पर चलो पहले तो पहले वाला कर रहे थे ना, वो तो करो पहले। तो ये इंटरसेक्ट क्यों कर रही है? कौन कर रहे हैं इंटरसेक्ट? चाहिए ना। नहीं इंटरसेक्ट करने नहीं, मैंने तो एक एक की बनाई है। तुमको क्या लग रहा है फील्ड क्या होगा मामा बताओ? ये फील्ड किधर की तरफ होगा? इन दोनों का नेट तो भाई इधर आएगा ना, तो इस डायरेक्शन में होगा ना फील्ड। तो भाई जो फाइनली फील्ड होगा वो तो इधर की तरफ होगा ना नेट। बोलो बालक, अरे समझ में आया ये बात? देख ले, करके दिखाना पड़ेगा कल को। बोल, प्रोसेसर हैंग हो चुका है। फिगर बनाओगे फिर से? एक ये है ऐसा, एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे एक वायर है ऐसे, यहाँ पे एक वायर है ऐसे, ठीक है। ये वायर कैसे है? ऐसे है ये वायर, ऐसे जाते हुए अंदर। भाई वायर तो ऐसे कर गया है, मैं उसे कहाँ से देख रहा हूँ? मैं सामने से देख रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे दिखेगा ऐसा करंट जा रहा है, तो मैं कैसे बताऊँगा? ऐसे, सही। लेकिन मैं अगर इसी वायर को यहाँ से देख रहा हूँ तो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ऊपर। जब अंदर जाते हुए होता है तो मैं उसको क्या दिखाता हूँ? क्रॉस। मैंने ऐसे दिखा दिया, तो ऐसे करके वायर है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मैं क्या दिखूंगा? करंट, क्रॉस। तो इसमें करंट जा रहा है आई, इसी तरह इसमें करंट जा रहा है आई। अगर इसमें करंट बाहर आ रहा होता है ऐसे, हम कहाँ से देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं मैं, तो हमें कैसा दिखता? करंट ऐसे बाहर आता हुआ दिख। पीछे से देखते हैं तो क्रॉस दिखता है ऐसे, तो ऐसा मुझको अंदर जाते हुए दिख रहा है ऐसे, सही। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वो ये मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है? तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर होगा? ऐसे होगा। क्या ये किसने बताया? क्या क्यों? लाइन पे जहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर नहीं होता? और सर्कुलर फॉर्मेशन में है सब कुछ, तो ये तो रेडियस होगी सर्कल की, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे 90 होगी। ये एंगल कितना है पूरा? ये वाला, ये कितना है? ये कितना बचा? 30 डिग्री, सही। दूसरा वाला, इसकी वजह से जो होगा ये वाला, ये जो लाइन है, इसकी वजह से वो होगा इसके परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है ये? इस वाली लाइन के। ये पूरा 90 है, उसमें से 30 निकल गया, ये कितना बचा? 60 बचा है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा? क्योंकि करंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो μ0I/2πd ही होगा। ऐसा ये दो वेक्टर बने, उनका रिजल्टेंट चाहिए अपने को बस। सर मैं यहाँ पे 2v cos 30 अधूरा है तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये वैल्यू होगा सेम है, हाँ इक्वल है। बोलो, समझ गए हो? देख लो। चलिए, ये अब थोड़ा गेम ओपन हो गया अपने लिए, सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन कल से शुरू, ठीक है भाई लोग? तो थोड़ा ट्रेलर देख लेते हैं, तो हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं,